वेलकम क्लास सेवन्थ सकीना पब्लिक स्कूल। कल हमने अपने चैप्टर फिजिक्स के बुक का सेकंड चैप्टर शुरू किया था। आज उसका सेकंड लेक्चर है। इस चैप्टर का नाम है मोशन। और मोशन के बारे में हमने दो चीज़ें आपको बताई थी। एक तो मोशन क्या है और इसके रिलेशन में रेस्ट क्या है। तो हमने आपको दो बातें बताई थी कल कि जैसे हम देखते हैं हमारा घर है, हमारे घर के आसपास कुछ पेड़ उगे हुए हैं, कोई बिजली का खंभा लगा हुआ है। तो और इस डेफिनेशन में हम जो बात कहेंगे वो ये है कि अगर कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट वक्त के गुजरने के साथ साथ अपनी आसपास की चीज़ों के मुकाबले में अपनी पोजीशन या अपनी जगह को चेंज नहीं करता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपका घर है, वक्त के गुजरने के साथ साथ ये अपने आसपास की चीज़ों की, जैसे आसपास पेड़ उगे हुए हैं, उनके मुकाबले में ये अपनी जगह बदलेगा नहीं, अपनी पोजीशन को बदलेगा नहीं। तो हम कहेंगे कि घर जो है वो रेस्ट में है। और इसके बरखिलाफ अगर चीज़ें वक्त के गुजरने के साथ साथ अपने सराउंडिंग्स के रिलेशन में अपनी पोजीशन या अपने प्लेस को चेंज करते रहें, तो फिर वो कहलाएंगे कि दे आर इन दी स्टेट ऑफ मोशन। ये दो बातें। अब इन दो बातों को समझने के लिए एक चीज़ ये जानना पड़ेगी कि रेस्ट और मोशन दोनों पक्के रिलेटिव्स हैं, दोनों बहुत ज़्यादा रिलेशन में हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपकी बुक में है कि जब आप घर से निकले और अपने स्कूल बस में बैठे, तो जब उसमें उसकी विंडो से आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटती हुई नज़र आएंगी। जैसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़, रास्ते में पड़ने वाले घर, रास्ते में खड़ा हुआ कोई आदमी, या रास्ते में खड़े हुए बिजली के खंभे, ये सब आपको गुजरते हुए, पीछे छूटते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसी सूरत में आप रेस्ट की कंडीशन में हैं, आप मोशन की कंडीशन में, आप जगह बदल रहे हैं। वक्त के साथ साथ आप अपनी जगह बदल रहे हैं, यानी आप उन पेड़ों से आगे निकले जा रहे हैं, आप उन घरों से आगे निकले जा रहे हैं, तो आप अपनी जगह बदल रहे हैं। तो आप कहलाएंगे कि यू आर इन ए स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन अब देखिए किस तरह से इसका रिलेशन कैसे बनता है। आपके बराबर में बैठा हुआ आपका कलीग, आपका दोस्त, वो वक्त के साथ साथ आपके मुकाबले में अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है। अगर वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है और ना आप अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले में, उस दोस्त के मुकाबले में आप रेस्ट की कंडीशन में है, मोशन में नहीं, पे आप रेस्ट की कंडीशन में। इस तरह से ये दोनों पक्के रिलेशन में हैं, मोशन और रेस्ट दोनों ही। मोशन के बारे में और उसके आगे ये है कि ये कई तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन की। पहले मैं आपको नाम गिरा दूं। ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी में रेक्टिलिनियर है, कर्वीलिनियर है। ट्रांसलेटरी के बाद है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बाद है
ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के बाद है पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन और रैंडम मोशन। देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हैं 6 तरीके की मोशन। पहला ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हम देखेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में चलने वाला मोशन है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हर पॉइंट, हर पार्टिकल के साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ऐसे मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे एक कार है, उस कार का जब वो सड़क पर दौड़ रही है, उस कार का हर एक पार्ट, हर एक पार्टिकल, हर एक चीज एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड के साथ दौड़ रही है, ऐसे मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब इसमें दो बातें हैं। अगर बिल्कुल ट्रांसलेटरी मोशन का जो डायरेक्शन है बिल्कुल स्ट्रेट है तो फिर रेक्टिलाइनियर है, और अगर वो टेढ़े बेढ़े रास्ते पे चल रही है तो फिर वो कर्वी लाइनियर है, कर्व के साथ चल रही है। दूसरा है सर्कुलर मोशन, यानी ये ऐसा मोशन है जो एक सर्किल में हो रहा हो। जैसे आप एक किसी पत्थर को किसी स्ट्रिंग में, किसी डोरी में बांध लें और खड़े होकर उसको चारों तरफ घुमाएं, तो ये पत्थर का जो मोशन होगा ये सर्कुलर मोशन हुआ। उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन, ये ज़रा टिपिकल है, इसको समझना। इसको ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक गिटार है या सितार है, जब हम उसके तार को छेड़ते हैं बजाने के लिए, तो वो आगे पीछे करता है, ऑसिलेट करता है। ऐसे मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। या आपने देखा होगा पुराने ज़माने की घड़ियाँ, उनमें एक पेंडुलम नीचे लटका रहता था। ये यूं चलता रहता था, जितना इधर जाता था उतना इधर जाता था, जितना इधर जाता था इतना। इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद पीरियडिक मोशन है, जिसमें वक्त का तयन हो, एक वक्त मुकर्रर हो कि भाई इस वक्त ऐसा होगा। जैसे हमारे सूरज के चारों तरफ हमारा जो प्लैनेट है अर्थ,
ये एक ख़ास पीरियड में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ऐसे किसी मोशन को हम पीरियडिक मोशन कहेंगे। और उसके बाद है नॉन पीरियडिक मोशन, जिसमें टाइम का फिक्सेशन ना हो। ऐसे मोशन को नॉन पीरियडिक मोशन कहते हैं। और रैंडम मोशन यानी इसमें डायरेक्शन भी फिक्स ना हो। कभी जैसे आप देखिए, चिड़ियाँ उड़ती हैं आसमान में, कबूतर उड़ते हैं आसमान में, शहद की मक्खियाँ उड़ती हैं, तितलियाँ कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये रैंडम मोशन कहलाते हैं। और आगे देखिए।